हम सब जानते हैं एक सुपर हीरो होना आसान नहीं है। उन्हें हर रोज सुबह उठकर दुनिया को एक नए खतरे से बचाना है। उसी में अपनी प्राइवेट लाइफ को मैनेज तो करना ही है, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ का भी उतना ही ध्यान रखना है। हर 5 सालों के बाद साथ खड़े होकर अवेंजर्स असेंबल भी कहना है। लेकिन ये कौन पूछेगा कि अगर उनकी आंखें ये बयां कर पाती कि कितने समय से उन्हें आराम नहीं मिला। दुनिया की चिंता में वो खुद को ही भूल गए। भूल जाना पड़ा उन लोगों को जिनके बगैर वे जी नहीं सकते। भुला देना पड़ा उन लोगों को जो उनके जीने की वजह थे। और इन सब चीजों के पीछे हर सुपर हीरो के लिए एक मॉन्स्टर, एक मेनियक का हाथ होता है जिसे हम विलेंस कहते हैं। मगर क्यों इतना ब्रूटल और बेरहम होने के बावजूद भी अगर हमारे सुपर हीरोज को मौका मिलता है तब वे उनके कर्मों की सजा उनकी जान लेकर क्यों नहीं पूरा करते। तो आज हम यही देखेंगे दैट व्हाई सुपर हीरोज डोंट किल देयर विलेंस। तो हमारे लिस्ट का सबसे पहला सुपर हीरो आता है बैटमैन। जहां बैटमैन अपने विलेंस को इसलिए नहीं मारता जिसका सबसे बड़ा कारण है बैटमैन के स्ट्रॉन्ग मॉरल्स और प्रिंसिपल्स। इन मूवीज बैटमैन फॉलोज द रूल ऑफ नॉट किलिंग। वो अपने विलेंस को जान से मारने के बगैर उन्हें आर्खम असाइलम में उनके कर्मों की सजा काटने पर बिलीव करता है। बैटमैन खुद को एक सुपर हीरो से ज्यादा वो खुद को अथॉरिटी का ही एक पर्सन समझता है जिसका सिर्फ काम है मुजरिमों को पकड़ना। और इसीलिए वो अपने किसी भी विलेन को पर्सनली नहीं लेता, बट उसके सारे विलेंस हड़बड़ उसके अंदरूनी चोट पर ही वार करते हैं। इसके बावजूद भी वो जुर्म को जुर्म की तरह देखता है। वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। वो जानता है उसका काम मुजरिमों को पकड़ना है, ना कि उन्हें सजा देना। अपना बैटमैन किलिंग पर नहीं बल्कि चेंज में बिलीव करता है। वो जानता है जान लेने पर उस इंसान की बॉडी तो मूव करना बंद हो जाएगी, बट उसके इवन थॉट्स किसी दूसरे में पास ऑन हो जाएगी। क्योंकि जान लेने से सिर्फ शरीर गंता है पर सोच नहीं। और ये बैटमैन की कमजोरी नहीं बल्कि उसके दुश्मनों और उसके बीच में एक फर्क बताती है। सेकंड रीजन है हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर। कई बार बैटमैन के विलेंस उसे इतना इरिटेट कर देते हैं जिससे वो अपने रूल को ब्रेक करने की एज पे आ जाता है। लेकिन बैटमैन की सेल्फ कंट्रोल उसे हर बार रोक लेती है। हाँ, बट उसके बदले में वो उन्हें इतना धोएगा जब तक उनकी हालत ऐसी ना हो जाए। थर्ड रीजन है बैटमैन की सोशल इमेज। बैटमैन गॉथम सिटी वालों के लिए एक होप का सिंबल बनना चाहता है, लेकिन कई बार गॉथम सिटी वालों के लिए वो ऐसा है जैसे हमारे लिए इंडियन पुलिस, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो है लेकिन पता नहीं क्यों हम उनसे ही डरते हैं। और ये चीज अपना बैटमैन भी जानता है। और ये सब जानने के बावजूद भी अगर वो अपने दुश्मनों को जान से मारने पर उतर जाए तो दुनिया वालों के लिए वो कानून को अपने हाथों में लेने वाला एक मर्डरर बन जाएगा। लास्ट रीजन है दैट व्हाई बैटमैन डोंट किल हिज विलेंस, बिकॉज आवर बैटमैन इज अफ्रेड ऑफ हिज फियर ऑफ बिकमिंग अ मॉन्स्टर एज लाइक हिज विलेंस ही फाइट्स। हमारे लिस्ट का दूसरा सुपर हीरो आता है अपना स्पाइडरमैन। नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट व्हाई आवर स्पाइडरमैन डोंट किल हिज विलेंस, जिसका बेसिक आंसर फैंस देते हैं बिकॉज ही इज जस्ट अ हाई school young boy. He don't has courage to kill anybody, and one of the biggest quality of Spider-Man is to be very merciful towards all his villains. And lastly, Spider-Man is the very famous character in children. That is why उसके राइटर्स कभी उसको एक R-rated मूवी नहीं दे सकते हैं जिसमें वो अपने विलेंस को ब्रूटली मार दे। और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो यस, Spider-Man also follows the rule of not killing. But if you are a close fan of Spider-Man movies, then तुम्हें No Way Home का ये सीन तो याद ही होगा जब पीटर गॉब्लिन को इस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से मारने ही वाला था अगर उसे रोकने के लिए टोबी का स्पाइडरमैन उसके नीचे नहीं आता। एंड इसी नोट पे सबसे लॉजिकल एंड परफेक्ट रीजन आता है दैट व्हाई स्पाइडरमैन डोंट किल हिज विलेंस, बिकॉज विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमेशा एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बने रहने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फॉरगिवनेस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक टीनेजर से स्पाइडरमैन बनने की। एंड इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है खुद को भी फॉरगिव करने की, चाहे वो सैंडमैन हो, गॉब्लिन हो या कोई भी। आंट मे और अंकल बेन का मरना हर यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की लाइफ का एक कैनन इवेंट है। और यही इवेंट हर पीटर को सबसे मैच्योर बनाती है, जिससे वो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग को जान सके। और अगर बात करें अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की कि क्यों एंड्रू ने ग्वेन की डेथ का बदला हैरी को मारकर नहीं लिया, क्योंकि ग्वेन की डेथ का कारण वो खुद को समझता था, जिसकी सजा उसने खुद को दी ऑलमोस्ट हाफ ईयर स्पाइडरमैन की मेंटन को ड्रॉप करके।
अब हम ओवरऑल रीजंस पे बात करेंगे दैट व्हाई अदर सुपर हीरोज डोंट किल देयर विलन्स। तो सबसे पहला रीजन आता है बिकॉज वो कभी विलन्स थे ही नहीं, उन्हें विलन्स बनाया जाता है उनका माइंड वॉश करके। इस रीजन को समझने के लिए तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सिविल वॉर का ये इंसिडेंट, जब टोनी को ये पता लगता है उसके माँ बाप का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसके क्लोज फ्रेंड का फ्रेंड बकी था। एंड यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिबेटेबल हो जाती हैं क्योंकि आधे फैंस कहते हैं कैप ने टोनी को धोखा दिया, उसे टोनी को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। बट अगर यहाँ हम कैप की साइड देखें तो कैप टोनी से यह कहना चाहता था बकी उसके पेरेंट्स को मारते वक्त अपने कॉन्शियसनेस में नहीं था। हाइड्रा ने बकी पर एक्सपेरिमेंट्स करके उससे ना जाने ऐसे कितने बुरे काम कराए थे। एंड ऑब्वियसली जिसका थोड़ा दर्द कैप्टन को भी हुआ था जब विंटर सोल्जर मूवी में उसे खुद के फ्रेंड से लड़ना पड़ा था। एंड दिन पर पत्थर रख कर ही सही बट टोनी भी समय के साथ इस बात को समझ जाता है और बकी को माफ कर देता है। दोनों कैरेक्टर्स ने ऑन स्क्रीन आज तक कभी बात तो नहीं की लेकिन एक साथ एंड गेम के फाइट में लड़े जरूर हैं, जो दिखाता है टोनी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट थिंग। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कुछ विलेंस ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सुपर हीरोज इसलिए नहीं मारते हैं बिकॉज वो मजबूर होते हैं। सेकंड रीजन है सुपर हीरोज का ना मारना अपने विलेंस को, जो है रिश्ता। यस लिटरली जिसका कारण है रिलेशंस। समझो एग्जाम्पल के लिए सांची मूवी में एक मोमेंट आता है जब सांची के पास टोटल 10 रिंग्स आ जाती है लेकिन फिर भी वो अपने बाप को नहीं मारता बिकॉज ऑफ फादर सन बॉन्ड। ब्लैक पैंथर मूवी में भी तिशाला किलमोंगोर को मारने से मुकर जाता है बिकॉज ही नोज दैट किलमोंगोर वाज आल्सो द पार्ट ऑफ वकांडा। थर्ड एग्जाम्पल है थॉर एंड लोकी का। हम सब तो जानते ही हैं लोकी कितना बवाल मचा चुका है थॉर के जिंदगी में, फिर भी थॉर लोकी को कभी मारने के बारे में नहीं सोचता। अवेंजर्स मूवी में भी जब अपने अवेंजर्स लोकी के सामने पोज मारकर खड़े रहते हैं लेकिन उसे मारते नहीं क्योंकि अपने तूफान के देवता ने बोल के रखा था लोकी का हिसाब खुद ओडिन करेंगे। बड़े भैया ने बचा लिया छोटे भाई को। थर्ड रीजन है कि क्यों सुपर हीरोज अपने विलन्स को नहीं मारते हैं बिकॉज वो मार ही नहीं सकते। मींस उनके विलन्स इतने पावरफुल या नियरली इमॉर्टल्स होते हैं जिनकी जान लेना हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के बस में ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए थॉर भैया के लिए हेला भैया जी ने एक्सेप्ट कर लिया था वो हेला को नहीं मार सकते, इसलिए वो सर्टर के हाथों हेला को मरवाते हैं। देन अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था डोरमामू को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वो डोरमामू को टाइम लूप में फंसवा कर सिर्फ उससे भगा दिया था। लास्ट रीजन है कि क्यों सुपर हीरोज अपने विलेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि स्टूडियोज का होता है, क्योंकि स्टूडियोज उन कैरेक्टर्स को मरवाना ही नहीं चाहते, जिसका रीजन है उन विलेंस का फर्दर यूज इन अपकमिंग मूवीज एंड सीरीज। एग्जाम्पल के लिए नेमोर इन वकांडा फॉरएवर, ज़ीमो इन सिविल वॉर एंड डार्कसाइड इन जस्टिस लीग।